हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आज आपके सामने फिर आ गई हूँ संस्कृत का एक तीसरा चैप्टर लेके, जो है वचन के बारे में। वचन यानी कि नंबर्स। तो वचन से किसी वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है। वचन से हम जान पाते हैं कि वो नंबर्स में कितना है, क्या वो एक है, क्या वो दो है, या वो बहुत सारे हैं। संस्कृत में 3 तरह के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनके बारे में चलो हम डिटेल्स में जान लेते हैं। तो पहले आते हैं हम एक वचन पे। एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर। जिस भी शब्द से हमको मालूम पड़ता है कि वो संख्या में एक है, इसका ज्ञान होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी आपको वचन भी मालूम पड़ेगा, साथ में 3 कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको बताया जाता है संस्कृत में। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वचन इस तरह से यहाँ पे बताए जाएंगे आपको संस्कृत में। जैसे कि पुल्लिंग है, अगर एक लड़का है पुल्लिंग में तो हम बोलेंगे बालकः। एक घोड़ा है तो अश्वः, और एक हाथी है तो गजः। वैसे स्त्रीलिंग में जब एक लड़की है तो हम बोलेंगे बालिका। एक लता है तो हम बोलेंगे लता। पिपीलिका मतलब चींटी, एक चींटी है तो पिपीलिका। नपुंसक लिंग में क्या होता है, एंड में आपके हलंत के साथ हलंत लगता है एंड में, म और हलंत। जैसे कि एक बुक है पुस्तकम, एक पहिया है चक्रम, एक फूल है पुष्पम। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वचन आप इस तरह से आप लिंगों के हिसाब से वचन यहाँ पर होते हैं। मतलब जैसे जब एक है तो किस तरह से लिखा जाएगा, और जब वो 2 होंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। फिर हम आते हैं द्विवचन पे। द्विवचन में क्या होता है, जिस शब्द के स्वरूप से उसकी संख्या में 2 होने का बोध होता है। मतलब आप उसकी स्पेलिंग या उस वर्ड से आप समझ जाएंगे कि ये 2 हैं। ठीक है, तो वो द्विवचन में आता है। जैसे कि पीछे हमने पिछले पेज पे देखा था, लड़का के लिए बालक, एक लड़के के लिए हमने वहाँ पे बालकः का इस्तेमाल किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक लड़के के लिए बालकः का, अश्वः और गजः का। तो जब ये 2 हो जाते हैं तो इनको, इसके लास्ट वाले लेटर पे हम आओ की मात्रा लगाते हैं। तो 2 लड़के हैं तो बालकौ, 2 घोड़े हैं तो अश्वौ, 2 हाथी हैं तो गजौ। उस तरह से जब वहाँ पे हमने पिछली पेज पे देखा था, लड़कियों के लिए वहाँ पे एक लड़की के लिए लिखा था बालिका। ठीक है, अब जब ये लड़कियाँ यहाँ पे 2 हो गई हैं तो लास्ट के लेटर पे एक ही मात्रा लग जाएगी, और इसको बोलेंगे 2 लड़कियों के लिए बालिके, 2 बेलों के लिए बोलेंगे लते, और 2 चींटियों के लिए बोलेंगे पिपीलिके। ठीक है। उसी तरह से नपुंसक लिंग में जब हमने देखा था कि यहाँ पर जब सब कुछ सिंगुलर था, एक एक था, तो पुस्तकम, पत्रम या पुष्पम, चक्रम, इस तरह से म और हलंत लग रहा था। अब जब ये 2 हो गए हैं तो 2 बुक्स के लिए पुस्तके, इसमें भी लास्ट के लेटर पे के की मात्रा लगेगी। 2 पहियों के लिए चक्रे, 2 फूलों के लिए पुष्पे। ठीक है। तो जो ये आपको ये मेन चीज़ याद रखनी है कि 2 लड़के जब आपको बताने हैं तो लास्ट की मात्रा, लास्ट के लेटर पे आओ की मात्रा लगेगी। 2 लड़कियां बतानी हैं तो लास्ट के लेटर पे एक ही मात्रा लगेगी। 2 बुक्स बतानी है तो लास्ट के लेटर पे एक ही मात्रा लगेगी। अब आ जाते हैं हम लोग बहुवचन पे। तो जिस शब्द के स्वरूप से उसकी संख्या में अनेक, अनेक मतलब 2 से अधिक, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 1000 कुछ भी हो सकता है, उससे बहुवचन बोलते हैं। ठीक है। तो आप 2 से अधिक होने चाहिए, फिर चाहे वो कितने भी हों। तो इसका भी इसी तरह से अलग तरह से रूप बनेगा। पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था 2 लड़के के लिए बालकौ था, तो अब यहाँ पे अनेक लड़के के लिए होगा बालकाः। काः, लास्ट के लेटर पे आ की मात्रा के साथ एक विसर्ग चिन्ह लगेगा। फिर 2 घोड़ों के लिए वहाँ पे अश्वौ देखा था, यहाँ पे अनेक घोड़ों के लिए अश्वाः, अनेक हाथी के लिए गजाः। तो अगर इसका सिंपल फॉर्मूला समझें या अगर आपको समझने में आसानी होगी तो यही समझ सकते हैं कि जब अनेक होते हैं, पुल्लिंग शब्द जब अनेक होते हैं तो उसकी लास्ट की स्पेलिंग पे आ की मात्रा और एक विसर्ग चिन्ह लगता है। फिर हम आते हैं स्त्रीलिंग पे।
जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि जब 2 लड़कियाँ थी तो बालिके लास्ट के लेटर पे एक ही मात्रा लगी थी। अब जब ये स्त्रीलिंग जब आपकी बहुवचन में है तो आप देखेंगे लास्ट के इसी की तरह ही लास्ट के लेटर पे आपकी आ की मात्रा और विसर्ग चिन्ह लग जाएगा। तो अनेक लड़कियां बालिकाः, अनेक बेलें लताः, अनेक चींटियां पिपीलिकाः। वैसे नपुंसक लिंग में आप देखेंगे जब बहुत सारी पुस्तकें हैं यहाँ पे 2 पुस्तक थी तो हम इसे पुस्तकें बोल रहे थे, एक पुस्तक के लिए पुस्तकम बोल रहे थे। अब जब यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं तो हम इसको बोलेंगे पुस्तकानी। यहाँ पे बहुत सारे पहिए हैं, अनेक पहिए चक्राणी, अनेक फूल पुष्पाणी। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ, जस्ट क्विक रिकैप देती हूँ एक बार। जो यहाँ पे संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वो हमारे हिंदी में जैसे अलग होता है ना, वहाँ पे लड़का लड़की ऐसा कुछ होता है, एक लड़का लड़का और 2 अनेक के लिए लड़के, लड़की लड़कियाँ। ठीक है, पुस्तक पुस्तकें, इस तरह से हम हिंदी में करते हैं। बट संस्कृत में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर वचन के साथ आपको ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग भी देखना पड़ेगा, क्योंकि लिंगों के हिसाब से यहाँ पे वचन को लिखने का तरीका अलग हो जाता है। यहाँ पे ये डिफरेंस है संस्कृत और हिंदी में। जैसे एक लड़का के लिए बालकाः, 2 लड़कों के लिए बालकौ और अनेक लड़कों के लिए बालकाः। वैसे ही एक लड़की के लिए बालिका, 2 के लिए बालिके और अनेक के लिए बालिकाः। पुस्तकम फॉर 1 बुक, फॉर 2 बुक पुस्तकें, फॉर अनेक बुक्स पुस्तकानी, इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार ये बुक आपको दिखा देती हूँ, तो अगर आप घर पे स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस करना चाहें तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो ये संस्कृत लैंग्वेज है ना, ये बिल्कुल मैथ्स की तरह है। अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तभी आपको समझ में आएगी। उसको छोड़ देंगे तो नहीं समझ में आएगी। यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ भी दिए हैं हिंदी में, फिर ब्रैकेट में इंग्लिश में भी दिए हैं, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक छोटा सा दिया है मौखिक ओरल, याद कीजिए समझने के लिए। देखिए ये हंस जो है वो मेल है, तो एक हंस है, एक वचन में हंस को बोलेंगे हंसः, द्विवचन में 2 हंस हो गए क्योंकि, तो इसको बोलेंगे हंसौ, और ये बहुवचन में हंसाः। ठीक है, लता जो एक फीमेल वर्ड है, एक वचन में लता, 2 वचन में, द्विवचन में लते और अनेक बहुवचन में लताः। वैसे ही चक्रम जो कि न्यूटर जेंडर है, चक्रम एक वचन के लिए चक्रम, 2 के लिए चक्रे और अनेक के लिए चक्राणी। ठीक है, इसको आगे नेक्स्ट लेसन में और अच्छे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। आई होप आपको आज का ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं फिर आपको अच्छे से आपको रिप्लाई करूँगी, आपको बताऊँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। और मैंने अभी अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपने संस्कृत के बाकी जो मेरे अभी तक अपलोडेड वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ आई बटन पे आपको लिंक दे दूँ, आप आई बटन को प्रेस करके आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।